गोरखपुर को सीएम योगी आज देंगे बड़ी सौगात। 70 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। NH-24 से ग्रीन सिटी कॉलोनी तक बनेगा 2 लेन मार्ग। सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर में रहा भक्ति का माहौल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्यों ने कराया संपन्न अनुष्ठान। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बढ़ा विवाद। कई हिस्सों में सड़क धंसने और गड्ढों की मिली शिकायतें। कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की भी आई खबर। दिल्ली में यूपी कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। गृह मंत्रालय में हुई दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चाएं। महोबा के पिपरे गांव में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। साथी से झगड़े के बाद घर लौट रहा था मृतक धर्मेंद्र राजपूत। घात लगाए 3 दबंगों ने पुरानी रंजिश में की हत्या। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत NH-24 से ग्रीन सिटी कॉलोनी तक 2 लेन मार्ग का निर्माण होगा। यह सड़क सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से भी जुड़ेगी, जिससे इलाके को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी का विस्तार मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम सुबह ग्रीन सिटी में आयोजित होगा। इस परियोजना से गोरखपुर के यातायात और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में भक्ति का माहौल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक और हवन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्यों ने पूरा अनुष्ठान संपन्न कराया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना की। पूजा के बाद योगी ने मंदिर परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें खिलौने भेंट किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं संत कबीर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 684 करोड़ रुपए से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। खलीलाबाद और मेहंदावल विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। कांशीराम स्टेडियम में दोपहर बता दें कि ये कार्यक्रम होगा। वहीं दिल्ली में यूपी कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गृह मंत्रालय में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस अहम मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर है वो तेज हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सह प्रभारियों और राष्ट्रीय सचिवों का कार्यक्षेत्र तय कर दिया है। कुणाल चौधरी को ब्रज, अब्दुल हनान को अवध, वरुण चौधरी को प्रयाग, अभिषेक दत्त को पूर्वांचल और संजीव आर्य को वेस्टर्न जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक रंग दे बसंती अभियान के तहत कई रचनात्मक आयोजन होंगे। अभियान की शुरुआत 11 बजे। बता दें कि अभियान की शुरुआत 11 अगस्त को प्रयागराज से होगी। इसकी थीम है बंदूक की जगह ब्रश, डर की जगह डायलॉग। युवा माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कविता, कला, संगीत और संवाद के जरिए अपनी बात रखेंगे। यह अभियान युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देगा और डर दबाव की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाएगा। 14 अगस्त को डर से आजादी अभियान गीत भी लॉन्च किया जाएगा, जो युवाओं को सकारात्मक संदेश से जोड़ेगा। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। कई हिस्सों में सड़क धंसने और गड्ढे होने की शिकायतें सामने आई है।
एनएचएआई की जांच में घटिया निर्माण और डामर की लेयर सही न बैठने की बात कही गई है। वहीं कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी की भी खबर है, लेकिन निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक ने सफाई दी कि उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, सिर्फ कारण बताओ नोटिस मिला है और लगातार बारिश को नुकसान की वजह बताया गया है। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर करीब 700 मीटर हिस्से में गड़बड़ी सामने आई है। विवाद के बीच कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। वहीं महोबा के पिपरी गांव में बेखौफ दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक धर्मेंद्र राजपूत अपने साथी से झगड़े के बाद घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए 3 दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि 2 महीने पहले हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए यह वारदात की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेजकर जांच शुरू कर दी है। उनको मानना था, इसलिए नाम रखा। अगर 3 को नाम रखा, ससुर को भी रखा, इसका नाम नहीं था। मुझे घर पर दारू वारू पियत के साथ एक लड़का और था और ये था। परंतु हुई तो उसके बाप ने कहा 100 नंबर फोन लगा दूंगा मैं। तो फोन लेने गया, उसको चमार लौंडा वहाँ भाग गया जी, अपने पंचायत भवन लगाया, डरा मिला, यहाँ पे किसी ने मार दिया। सब मेरे भाई 4 लोग थे, 5वां मेरा बाप है, सारे जेल में गए। नारायण की मृत्यु भाई थी 1.5-2 महीने पहले, तो उसी का बलदा लिखा गया। उसका हन्नू का लड़का विजन था और प्रधान सुशन पिपरी और सुरेंद्र, तीनों ने मारा है सब। उस ये रंजत थी कि उसके बाप को, मेरा बाप को लगा दिया था कि मार दिया, मारल का केस किया, तो ये सारे बंद हैं, अपना बलदा लिया उनने। यूपी 112 में सूचना दी गई कि उसका लड़का ध्रुवराम तथा एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र राजपूत बबलू है, इसके द्वारा आपस में शराब पीकर गाली गलौज और झगड़ा किया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पीआरबी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तो ज्ञात हुआ कि व्यक्ति धर्मेंद्र राजपूत उर्फ बबलू वहां रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। पीआरबी द्वारा तत्काल उस व्यक्ति को सीएससी पनवाड़ी में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत। वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र स्थित चुरामन छपरा गांव में 20 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक युवक की हत्या घर के अंदर की गई और आरोपी शव को पीछे के रास्ते से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शोर होने पर शव छोड़कर फरार हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी कसिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। हमारे इस चुनाव क्षेत्र की घटना है, डुमरी चुरामन छपरा ग्राम सभा का नाम है, और ये घटना सुबह लगभग 3 से 4 के बीच की है। और जैसे ही पता चला है, चूँकि इस सड़क पर महिलाएं टहलती हैं, घटना की सूचना हुई है, गांव में घटना का सूचना गया है, उसके बाद से अगल बगल क्षेत्रों में भी घटना की सूचना पहुंची है। जैसे सूचना पहुंची, हम सभी लोग मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ लोगों की भीड़ थी। भीड़ के बाद हम लोग घटनास्थल पर भी गए और जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है, ये हत्या कहीं न कहीं इस पूरे क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए किया गया है। यह दहशत गर्दों का कार्य है। घटना ये हुई है कि सुबह 3:30 बजे करीब में 3 और 4 के बीच में यह घटना हुई है। हम लोग घर पे सोए थे, टहलने के लिए कुछ औरतें आई हैं रोड पे, तो आकर के जब देखी हैं तो हल्ला किए हैं। हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि लाश यहीं पड़ी थी। वहीं लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले 20 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या करने वाले बदमाश उमाशंकर से पुलिस की मुठभेड़ की गई। बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक उमाशंकर ने पुरानी रंजिश के चलते युवती की हत्या की थी। युवती का शव 2 दिन पहले गाँव के पास से बरामद हुआ था। बदमाश उमाशंकर पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है। थाना नीमगांव में दिनांक 6 तारीख को एक 20 वर्षीय युवती की गुमशुदगी के संबंध में
परिजनों की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। 7 तारीख को उक्त 20 वर्षीय युवती का शव गांव में ही गन्ने खेत में बरामद हुआ था। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। उक्त के आधार पर अपराध में सुसंगत धारा की वृद्धि की गई थी। वह घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था और लगातार कई लोगों से पूछताछ व कई सर्विलांस की मदद से घटना के अनावरण के लिए लगातार टीमें प्रयासरत थीं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में हाईवे 44 पर कडेसरा कला के पास बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार से गुजर रहे एक ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। वहीं ललितपुर के विकासखंड दखौरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत छिपाई में प्रधान नीलमणि राजे के नेतृत्व में आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दखौरा में यात्रा अवंती बाई स्कूल से शुरू होकर ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। इसमें भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। आज जखौरा ब्लॉक में एक बड़ी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दी और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि देश के प्रति देशभक्ति का प्रतीक, सद्भावना का प्रतीक और समाज सेवा का प्रतीक थी। हम सब लोग हमेशा राष्ट्रीय पर्व इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन किया गया और सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित की। आज हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया है कि आज मंडलों में, हमारे मंडल जखौरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। इस यात्रा में हम सब मंडल के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रवासी, सारे जन और गांव के सभी वयोवृद्ध, माता, महिलाएं सभी उपस्थित हैं। आज तिरंगा यात्रा हमारे देश का एक स्वाभिमान है हमें कि देश में हमारे तिरंगा यात्रा को इतनी महानता क्यों दी जाती है। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों तक वाहन रेंगते हुए नजर आए और लोग जाम में फंसे रहे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर तैनात रही और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने में जुटी रही। हालांकि कांवड़ियों की भीड़ के आगे पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित होते दिखे। वहीं बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद विवाद मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते पिछली सुनवाई स्थगित हो गई थी। 9 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद पक्ष ने संबंधित एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की थी। यह मुकदमा 2022 में दायर हुआ था, जिसमें हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल मुख्य वादी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद स्थल पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। वहीं आगरा में ट्रेन से बता दें कि आगरा में ट्रेन में मिले मानव शरीर के टुकड़े, तमिलनाडु एक्सप्रेस में शव के टुकड़े बरामद। जनरल बोगी में खून से सना मिला बैग। रेलवे, पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी। सीसीटीवी में संदिग्ध युवक युवती नजर आए। तो बता दें कि रेलवे, पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी में संदिग्ध युवक युवती नजर आए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।